नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय टीम जापान को हराकर एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची। कल फाइनल में चीन की टीम से होगा मुकाबला। राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। सरकार ने कहा, नए सिरे से शुरू होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। बिहार सरकार ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजा। और राज्य सरकार ने सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय टीम एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में कल भारतीय टीम का मुकाबला चीन की टीम से होगा। राजगीर के हॉकी स्टेडियम में अब से थोड़ी देर पहले संपन्न दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 2-0 से पराजित कर दिया। दोनों गोल आखिरी क्वार्टर में किए गए। भारत की ओर से पहला गोल भारतीय खिलाड़ी नवनीत कौर ने पेनाल्टी स्ट्रोक की मदद से किया, जबकि दूसरा गोल लाल शेरियामी ने किया। भारी संख्या में प्रशंसकों की मौजूदगी में सलीमा टेटे के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने शुरुआत से अंत तक जापान पर दबाव बनाए रखा। इससे पूर्व खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में चीन ने मलेशिया को 3-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला कल अपराह्न 4:45 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा है कि हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि फाइनल जीतने के लिए टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। जीत तो जीत होती है, एक गोल से तो या 2 गोल से। तो हमारा यही था कि आज हम कुछ भी हो जाए हमें विन करना है। तो फाइनली हमने विन किया और हमारा यही था कि जो भी हो हमें गोल नहीं खाना है। तो हमने जितना भी मैच खेले हमने जैसे 2 गोल खाए थे, उसके बाद अभी तक हमने नहीं खाया। तो हमारा टारगेट यही था, हमें उनको पीसी नहीं देनी। पर अगर आप खेलोगे तो पीछे तो आप कोच बनाएंगे। तो हमारी डिफेंस बहुत अच्छी थी। हमारी जैसे सर्कल में बहुत कम उन्होंने गया, पर उनकी डिफेंस बहुत अच्छी थी। और हमने अपने स्कोर करने के लिए हमने पूरे अपने एकजुट हो गए। मतलब जैसे डी में जा रहे थे पर हमारा स्कोर नहीं रहा था, उसके बाद हमने अफ्रेड नहीं हो रहे थे जैसे गोल नहीं हो रहा है बोल के, पर हमें कंटिन्यू 1 गोल के लिए गए। फिर फाइनली मिल गया और फाइनली विन तो विन होता है। आप तो नेक्स्ट मैच में हमारा टारगेट है कि हम पीसी में और ज्यादा काम करेंगे। जैसे वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू। स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने कहा कि कल फाइनल में भी भारत का विजय अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज का सेमीफाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। इंडिया वॉन द मैच। इंडिया सेमीफाइनल में से जीत गया और फाइनल की ओर चला गया। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी इंडियन टीम को। वी विल विन, पक्का श्योर। थैंक यू। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत एक्साइटमेंट। अंतिम तक पहली बार इंडिया थर्ड क्वार्टर तक कुछ भी नहीं गोल किया था। बहुत एक सस्पेंस बढ़ गया था कि अब क्या होगा, लेकिन अचानक इंडिया को जो पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, एक तरीके से जीवनदान मिल गया और हम लोग पूरी तरीके से जोश से भर उठे और इंडिया पहला गोल किया, उसी समय से लगा कि हम लोग जीत गए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की मौजूदा नीति को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी और शिक्षक अपने वर्तमान विद्यालयों में ही सेवा देंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण अब 5 चरणों में आयोजित सक्षमता परीक्षा के पूरा होने के बाद ही किया जाएगा। जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया कि यदि आवश्यकता हुई तो वर्तमान नीति में परिवर्तन किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षक संगठनों की आपत्तियों और शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को फिलहाल स्थगित करने का
निर्णय लिया गया है। बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफर नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफी सोच विचार के और उदार भी है। उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापना पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को स्थगित करने के निर्णय का भाजपा समेत विभिन्न दलों ने स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला शिक्षकों के हित में है। शिक्षकों के हित में राज्य सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। सरकार को इसके लिए धन्यवाद। हम लोग और हमारी पार्टी शुरू से इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे कि शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगी और नियुक्ति पत्र साथ में जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है उसका वितरण जारी रहेगा, नियुक्ति जारी रहेगी, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला बाद में देखा जाएगा और शिक्षकों के हित में और जो पहले ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी थी उसी के अनुसार ट्रांसफर बिहार में शिक्षकों का होगा। राज्य सरकार ने मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस संबंध में एक आधिकारिक अनुरोध पत्र केंद्र सरकार को भेजा गया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से मिथिला वासियों में खुशी की लहर है। श्री झा ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाने से मिथिला और बिहार की भाषाई विरासत का सम्मान बढ़ेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 1,39,000 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में कल नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं शेष शिक्षकों को प्रखंड और जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 शिक्षकों ने सफलता प्राप्त की है। विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। जदयू के अभिषेक झा, राजद के प्रोफेसर गोपी किशन और जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम समेत 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद 21 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। राज्य में 5 चरणों में कराए जा रहे पैक्स चुनाव का पहला चरण का मतदान 26 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन विभिन्न पैक्सों में कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। कैमूर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भभुआ प्रखंड के विभिन्न पैक्सों में 18 अध्यक्ष और 7 सदस्य पद के उम्मीदवारों ने अपना नामजदगी का पर्चा वापस ले लिया है। इधर नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने शेष उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने आज सोनपुर मेला में विभागीय मंडप का उद्घाटन किया। विभाग के स्टॉल पर 2 काउंटर लगाए गए हैं। भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के एक काउंटर पर लोगों को जमीन का नक्शा खरीदने की सुविधा दी जा रही है, जबकि दूसरे काउंटर पर विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
इधर मेला क्षेत्र में आज बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पवेलियन का उद्घाटन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदय कांत ने किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान नाम से 3 सप्ताह तक चलने वाला अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। अभियान के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्वच्छता सफलता की कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर सीतामढ़ी, अरवल, शेखपुरा समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की गई। रेलवे ने सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले 3 माह में देश भर के 229 नियमित रेलगाड़ियों में 583 सामान्य कोच जोड़े हैं। रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इस महीने के अंत तक 650 नियमित ट्रेनों में ऐसे 1000 जीएस कोच जोड़ दिए जाएंगे। साथ ही अगले 2 साल में 10,000 से अधिक कोच विभिन्न ट्रेनों में जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 4000 कोच शयनयान श्रेणी के होंगे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर पटना के सदाकत आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पछुआ हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश के उत्तरी भागों में अधिकतर स्थानों पर सुबह के समय मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। बक्सर में कल से शुरू होने वाले पंचकोशी परिक्रमा यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर जुटने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मधुबनी जिले में विभिन्न कारणों से काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए 1124 शिक्षकों की काउंसिलिंग 21 नवंबर से 25 नवंबर तक होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय टीम जापान को हराकर एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची। कल फाइनल में चीन की टीम से होगा मुकाबला। राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। सरकार ने कहा नए सिरे से शुरू होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। बिहार सरकार ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजा। और राज्य सरकार ने सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।